खैर अगर हम बात करते हैं अपने प्लेयर्स की तो कादिर साहब सुना है कि हसन अली को इंजरी हो गई है। कल हम बात कर रहे थे कि आमिर जमाल या हसन अली में से कोई एक प्लेयर जो है वो आगे जाएगा, लेकिन अब तो फाइनल हो गया है कि हसन अली नहीं जा रहे हैं बिकॉज वो इंजर्ड हो गया है। क्या मामला पेश आया? अच्छा, आमिर जमाल भी काउंटी सीजन से इसीलिए आउट हुए थे कि वो भी इंजरी का शिकार थे, लेकिन आमिर एग्जैक्टली जमाल के बारे में अभी ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि वो ठीक हैं। exactly. पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और वो दस्तयाब हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस होगा उस हवाले से। लेकिन हसन अली जो है वॉल्विकशायर की नुमाइंदगी कर रहे थे और उनको राइट एल्बो की जो है वो इंजरी का सामना करना पड़ा है, जो बॉलिंग आर्म है उनका। तो उस वजह से जो है अब उनका रिहैब अभी शुरू नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। तकरीबन एक माह पहले इंजरी हुई थी उनकी और वो वतन वापस आ चुके हैं, लाहौर आ चुके हैं। और हसन अली जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंतजिर हैं कि वो अब इलाज कब शुरू करवाते हैं हसन अली का, क्योंकि उन्होंने आगाह तो कर दिया है और अभी तक जो है वो उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। जो जराए हमें बताते हैं वो ये है कि हसन अली जो है वो तकरीबन उनको जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया इंग्लैंड में, उनका स्कैन हम्म हुआ एल्बो का, तो उसमें इंजरी आई थी, शो हुआ। और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको तकरीबन 2 महीने का रेस्ट दिया है। हम्म तो इट मीन्स के 2 महीने तक जो है अगस्त और सितंबर ये वो अब क्रिकेट से दूर रहेंगे। और अभी उनका रिहैब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका इलाज कैसे करवाता है, कहाँ करवाता है, अभी तक कोई इस बारे में खबर मौसूल नहीं हो सकी। लेकिन जो डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया है वो आराम का ही दिया है। उनको कहा है कि आपने किसी किस्म की अभी क्रिकेट से जो है वो परहेज करनी है और आपने 2 महीने क्रिकेट कम अज कम नहीं खेलनी है। इलाज का करवाएं, रिहैब करें और फिर जो है वो आप अवेलेबल हो सकते हैं किसी भी सीरीज के लिए। तो डॉक्टर्स ने ये भी कहा है उनको कि इतनी कोई खास सीरियस इंजरी नहीं है, लेकिन हम्म एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए आप रेस्ट करें, क्योंकि काफी अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे थे। फिर उसके बाद काउंटी सीजन में भी उन्होंने मैचेस वगैरह खेले। हम्म अब जो है वो लाहौर आ चुके हैं और आज जो है वो अपने अबाई जो गांव है वहां रवाना होंगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने आगाह तो किया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जब उनको शेड्यूल देगा उनके इलाज का तो फिर वो दस्तयाब हो गए पाकिस्तान। कादिर, क्यों इतना आसान है फैसला करना उन प्लेयर्स के लिए जो डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं कि ठीक है वो इंजर्ड हुए हैं तो अब वो 2 महीने सुकून से रेस्ट करें, और अगर कोई प्लेयर इंटरनेशनल टीम में जाता है, कोई बड़ा नाम है, अगर उसको इंजरी होती है तो उसके बारे में फिर कहा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा ये टूर्नामेंट निकाल लें, इसके बाद आप रेस्ट कर लीजिएगा। देखें, हसन अली जो है पहले भी इंजरी जो है वो फास्ट बॉलर को होती रहती है हम्म और फास्ट बॉलर को अक्सर जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जब वर्कलोड आपके पास ज्यादा होता है तो आपके जो बॉडी लोड होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो इंजरीज के साथ भी खेल चुके हैं और इंजरीज उन्होंने छुपाई हुई हैं। इवन हम्म बोर्ड को भी नहीं पता था कि उनकी इंजरीज हुई हैं। उन्होंने नॉर्मल इसको बिहेव किया और इसके बाद जो है वो आगे अपना कंटिन्यू करते रहे क्रिकेट, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सके। हम्म अभी जो इमाद वसीम की जो एग्जांपल आप दे रही हैं, तो इमाद वसीम जो है उनको डॉक्टर जब खुद ये कहेंगे, और एक तो प्लेयर का भी अपना भी कसूर होता है हम्म कि वो अपने जिस्म के साथ ज्यादती करते हैं, अपनी क्रिकेट के साथ ज्यादती करते हैं, कि वो अपनी इंजरीज को मजीद जो है वो उसको तूल देते हैं और जिसकी वजह से उनकी बाद में जो क्रिकेट है वो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए तमाम प्लेयर्स को चाहिए कि जब इंजरी हो उसको बर वक्त बताया जाए, उसकी तशखीस जो है उसकी की जाए, फिर उसके बाद उसका इलाज किया जाए। एहसान उल्ला का केस हमारे साथ है। हम एहसान उल्ला के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती किया, डॉक्टर सुनील ने ज्यादती की, लेकिन असल जो ज्यादती है वो एहसान उल्ला ने अपने साथ खुद भी की है। तो हम्म वो जब पाकिस्तान इनको क्रिकेट बोर्ड उनको कहता था इलाज के लिए, तो वो वहां पर कलमा चौक पे एक अकेडमी है, वो वहां पर जाके खेलने लग जाते थे। बच्चों को जो है वो कोचिंग करने लग जाते थे क्रिकेट अकेडमी में। एक निजी क्रिकेट अकेडमी थी। तो इसलिए ये हमारे प्लेयर्स का भी कसूर होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बोर्ड प्लेयर्स दोनों को एक पेज पर होना चाहिए। इस हवाले से इंजरीज जो है वो कोई मामूली बात नहीं होती, एक प्लेयर का कैरियर होता है। शाहनवाज धानी भी अभी इंजर्ड हुए हैं। हम्म जो इतलात हमें शाहीन से मौसूल हुई हैं वो ये है कि काशिफ अली एक फास्ट बॉलर है पाकिस्तान टीम के। वो गुज़श्ता रोज जब बॉलिंग कर रहे थे तो उनको जो है वो खिंचाव हुआ था और इंजरी जो है उनकी रिपोर्ट हुई थी। लेकिन अब जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अभी वो पहले से बेहतर हैं और कल का मैच जो है वो कल कल बॉलिंग करेंगे। इसलिए ये चीजें देखनी चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स को देखना चाहिए और उनकी देखभाल करके
उनको भरपूर तरीके से तैयार करना चाहिए। आपके पास मुतअद्दिद एग्जांपल्स जो अभी क्रिकेटर्स की हैं, जो आर्चर आया, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको भरपूर तरीके से मुआवनत दी और फिर उसके बाद उनको तमाम तर सहूलियात फराहम की, उनको रेस्ट करवाया और फिर 1 साल बाद, तकरीबन 1.5 साल बाद के जब वो क्रिकेट में वापस आए तो उनका रिदम, उनकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आया। बिल्कुल सही कादिर। हाफिज़ साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? अगर एक प्लेयर इंजर्ड है और वो खेलना भी चाह रहा है तो एक इतना बड़ा एक मेडिकल पैनल, सिलेक्टर्स, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 लोग जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, सब मिलकर भी एक इंजर्ड प्लेयर को कहते हैं कि नहीं आप खेल लें, कोई बात नहीं। मालूम होना ना होना वो एक अलग पहलू है, लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर आप एक क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लेयर किस कंडीशन में है। देखिए, इंजरीज़ जो हैं ये उसका एक तो ये पता होना ज़रूरी है कि किस नौइयत की है और इंजरी क्यों हुई है। और ये बुनियादी तौर पर अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो आज भी आप देखें कि हमारे प्लेयर्स उस तरीके से मुकम्मल तौर पर मुकम्मल फ़िटनेस के साथ वापस आए नहीं हैं। ये सिस्टम की नाकामी है बुनियादी तौर पर कि अगर सिलेक्शन कमेटी अनफिट खिलाड़ियों को मुंतखब करती है, आपका मेडिकल पैनल जिसमें आपका फ़िज़ियो और ट्रेनर सबसे ज़्यादा अहम है, वो अगर अनफिट खिलाड़ियों को फ़िट करार देते हैं, वो भी उतने ही उसके ज़िम्मेदार हैं। और खिलाड़ी अगर ख़ुद से फ़िट नहीं है 100% और वो इसके ऊपर समझौता करते हैं या कहीं छुपाते हैं अपनी इंजरी को, तो वो भी उसके उतने ज़िम्मेदार हैं। तो ये सारी बुनियादी तौर पर तो ये सिस्टम की नाकामी है। अगर आपका सिस्टम बेहतर होगा, खिलाड़ियों में ये खौफ नहीं होगा कि वो अपनी इंजरी को, अगर वो टीम से बाहर होते हैं तो उनका ख्याल रखा जाएगा अच्छे तरीके से, और जब वो फ़िट होंगे, ख्याल रखने के बाद जब वो मुकम्मल फ़िटनेस के बाद वापस आएंगे तो उनके लिए दरवाजे खुले होंगे। तो ये सिस्टम की नाकामी है। सिस्टम बेहतर होगा तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। खैर, थैंक यू सो मच कादिर फॉर जॉइनिंग अस, एंड हाफिज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अपना अक्सर अपनी कीमती राय दी, क्योंकि क्रिकेट के अंदर बहुत लोग बात करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बात होती है, मगर अगेन आई से दैट कि सॉल्यूशंस पर उस तरह से नहीं जाया जाता है। मतलब बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काबिल ज़िक्र है, जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो कमी बेशी रह जाती है। हाफिज़ साहब, लास्ट में क्योंकि टेस्ट सीरीज़ हमारी होने वाली हैं आगे, और उसमें हम बहुत सारे नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं कि वो आगे जाएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें यहाँ से अगर हम कोशिश करें तो हमें बहुत सारा टैलेंट मिल भी सकता है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आफ्टर द टेस्ट मैच? लाइक जब टेस्ट मैच होता है, अभी तो बहुत वक्त है उसमें भी, लेकिन क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमें एक कुछ नया मिल सकता है, कोई बेंच स्ट्रेंथ मिल सकती है, जिसकी शोएब मलिक भी बात कर रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं? देखिए, बात क्या है कि अगर ऐसा तो नहीं है कि नहीं है कुछ, आपको बज़ाहिर नज़र आएगा कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं, और ये कहना भी आसान होगा टेलीविज़न पर बैठ कर के आप ये कह दें कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। तो ये अगर कोई पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन भी कह दे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, तो एक आम शख्स भी कहे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, तो फ़र्क क्या रहेगा? तो फ़र्क क्या है दोनों में? और फिर कहना कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा क्या, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले एनी मोर। वो तो खैर उनकी अपनी मर्ज़ी है ना, वो तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी कहना चाहें। तो ये असल बात तो ये है कि क्या वाकई जिन खिलाड़ियों को जिस प्रोसेस के तहत आपको सिलेक्ट करना चाहिए था वो आपने किया है या नहीं किया, उनको मौक़े वो दिए या नहीं दिए, जिसका जो एक खिलाड़ी को, एक अच्छे खिलाड़ी को बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाने में के लिए जो निज़ाम काम करता है, क्या वो कर रहा था या नहीं कर रहा था। जहाँ तक ताल्लुक़ इस बांग्लादेश की सीरीज़ का है, अब जैसे बिल्कुल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अभी बहुत दूर है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये बांग्लादेश की सीरीज़ भी ऐसी है, मतलब बदकिस्मती होगी ना पाकिस्तान की, बांग्लादेश ने खेलने के लिए आना है और लोग इसमें भी परेशान हो गया, कौन होगा कौन नहीं होगा, उसको मौका देना है, उसको मौका देना है। कितने की खिलाड़ी आपने खिलाने हैं ना, 11 खेलने हैं, 11 खेलने हैं। अगर शाहीन फ़िट हैं तो वो खेलेंगे, अगर हारिस नसीम शाह फ़िट हैं तो वो खेलेंगे, ठीक है। अगर आप को तीसरे फास्ट बॉलर को खिलाना है तो आप देखेंगे, आप गए थे ऑस्ट्रेलिया, शहजाद खुरम, वो आते हैं तो वो फ़िट होंगे तो वो खेलेंगे। तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर, आप फिर चौथे की तरफ देखेंगे कि फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ जाना है या किस तरफ जाना है। इंजरीज़ आपकी शाहनवाज़ धानी जैसे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में उनकी इंजरी हुई है, उनकी इंजरी कितनी लंबी है, क्या वो वापस आते हैं उस वक्त तक रिकवर करते हैं या नहीं करते हैं, क्या उनको सिलेक्शन कमेटी देखती है या नहीं देखती है। बाबर हैं, रिजवान हैं,
इमाम हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा हैं, तो ये तो टेस्ट मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं ना। मतलब क्या करना चाहते हैं लोग? अगर अगर इसमें से किसी को ड्रॉप करना है या उसकी जगह पर आपने किसी को खिलाना है, तो आपकी ओपनिंग पेयर में से आप किसके मतलब आपका सेट ओपनिंग पेयर है ना T20 टेस्ट मैचेस में कि अब्दुल्ला शफीक और अगर इमाम ओपन कर रहे हैं और वो रन्स कर रहे हैं, तो आप क्यों उनको छेड़ के किसी और को खिलाना चाहेंगे? बाबर अगर टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के लिए रन्स कर रहे हैं, तो फिर आप क्या उसकी जगह पर किसको खिलाएंगे? साहिबजादा फरहान को कहाँ पे लेके आएंगे? क्या आप सलमान अली आगा को ड्रॉप करेंगे? कि आप सऊद शकील को ड्रॉप करेंगे? सो टफ़ कॉल है इस अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के लिए कि आप इस किस्म की सूरत हाल में, लेकिन ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको पता हो कि आपकी 2 साल की क्रिकेट क्या है आगे, और आपको समझ हो कि ये खिलाड़ी जो हैं ये आने वाले 2 साल में पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लिए भी रह सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये कौन सी ऐसी बात है? ये अवामी सतह पर है। अब पाकिस्तान में हर बंदा ये चाहता है कि उसकी मर्ज़ी की टीम बने। पाकिस्तान में हर शख्स के अपने पसंदीदा लोग हैं और उसके ख़्याल में दुनिया वहीं से शुरू होती है, वहीं से ख़त्म होती है। दुनिया पब्लिक ओपिनियन होता है, बिल्कुल होता है, पब्लिक ओपिनियन उसकी एहतराम भी होता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन एक सर्टेन लेवल तक आता है, उसके बाद उसकी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी खिदमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी खिलाड़ी की जो कि फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपनी खिदमत पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए पेश की हैं, तो वो ये मत अपने जहन से कभी भी जाने दें कि आपको स्टार बनाने वाला, सेलिब्रिटी बनाने वाला भी आपका मुल्क पाकिस्तान है। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ अगर कहते हैं जो आपके मुल्क के अगेंस्ट जाती है, तो फिर तो आपने जो भी किया उसका फ़ायदा कोई नहीं है। बिकॉज सिर्फ मैच जीतना, खेलना वो एक आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है बीइंग अ क्रिकेटर, बट उसको ज़िंदगी भर लेकर चलना साथ और उसके बारे में अच्छा गुमान रखना, अच्छी गुफ्तगू करना जो है वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैनशिप में रही आता है। सो खैर हाफिज़ साहब को मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।